हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल द्वारा सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव में 40 सही हो एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत में 50 में 50 सही हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास जरूर करें। जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है, आज का क्लास साइंस का पार्ट 6 चल रहा है। हाँ दोस्तों, आज का क्लास साइंस का पार्ट 6 है। हम लोग साइंस का 5 वीडियो देख चुके हैं, 5 क्लास कर चुके हैं और जिसमें साइंस में आज हम लोग फिजिक्स से चर्चा करेंगे। फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है। याद रखेंगे, साइंस का पार्ट 6 है और फिजिक्स का पार्ट 3 है। 2 वीडियो और अपलोड हो गए हैं, उसका क्लास हो गए। अगर आप चाहते हैं देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और आज का सेट है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से, जो पार्ट 2 है, लेसन 2 है। तो इस सेट का क्वेश्चन 1 कहता है मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, अर्थात जो मनुष्य का आंख होता है उसमें किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे रेटिना पर। किस पे? रेटिना पर। रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। और दोस्तों यह क्लास लाइव चल रहा है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उस चैट से जरूर जुड़ें और अपना उत्तर जरूर लिखें। हमारे बताने से पहले अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो उत्तर जरूर लिखें। और उत्तर लिखने में थोड़ा सा सावधानी बरतें। आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वो नंबर जरूर लिखें, क्योंकि पिछले क्लासों में मैंने देखा कि A, B और C सिर्फ लिख देते हैं, इससे तो पता नहीं चलता कि किस प्रश्न का आपने उत्तर दिया। इसलिए नंबर के साथ लिखें, पहला है, दूसरा है या तीसरा या 10 नंबर का है तो 10 का A रहे, B रहे तो 10A 10B, ऐसे करके अपना उत्तर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। याद रखेंगे दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, एक अबिंदुकता। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ कह रहा है आपसे प्रश्न कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो याद रखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से दूर दृष्टि दोष होती है। याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर कहे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाती है, घट जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष। याद रखेंगे निकट, एक प्रश्न से अनेक बन जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो याद रखेंगे जो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ आपसे कह रहा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, तो सीधा तो बनेगा नहीं, इससे कट जाएगा। दूसरा कहता है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तो दोस्तों ये भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कह रहा है बड़ा, तो बड़ा होगा नहीं और ना ही काल्पनिक होगा। और ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक उल्टा और छोटा। देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है और नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में देख सकते हैं वास्तविक भी है, उल्टा और बड़ा है, मगर ध्यान देंगे नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, छोटा बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। समझते हुए चलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। और आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो जल्द ही सब्जेक्टिव का भी क्लास चलेगा, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें।
तो कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो याद रखेंगे दृष्टि दोष में थोड़ा सा एक ट्रिक है। जिस वस्तु को देख पाते हैं उसी दृष्टि दोष कहते हैं। अगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष। अपोजिट होती है, जो दृष्टि दोष रहे उसका अपोजिट। तो दोस्तों यहाँ का निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं, तो निकट नहीं देख रहा है अर्थात दूर देख रहा है, तो दूर देख रहा है मतलब दूर दृष्टि दोष। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा आंसर दोस्तों, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि अभी बताएं जो स्पष्ट दिखाएगा वही दृष्टि दोष होगा, क्योंकि अपोजिट चलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग को वर्ण भी कहते हैं सबसे अधिक विचलित होता है वह है, अर्थात कराया श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो उसमें रंग रहता है सबसे अधिक कौन विचलित होता है, कौन रंग, नीला, लाल, बैगनी या नीला और लाल दोनों। तो याद रखेंगे बैगनी रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है। इसी कारण तो आसमान का रंग नीला दिखाई भी पड़ता है। याद रखेंगे जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बिखराव सबसे अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु, जैसे दोस्तों अगर हमारे आंखों द्वारा दूर की वस्तु भी देखना है तो हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं और निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाते हैं, अर्थात फोकस दूरी को बदल लेते हैं और ऑटोमेटिक, ऐसा हमारा आँख है जो ऑटोमेटिक फोकस दूरी को बदल लेता है। तो साफ साफ देख सकने के इस आँख के गुण को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे समंजन क्षमता। तो बुढ़ापे में यही समंजन क्षमता कम जाती है जिसके कारण से स्पष्ट नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही निकट की, क्योंकि फोकस दूरी को बदलने की क्षमता घट जाती है, ऑटोमेटिक जो होती है वो क्षमता घट जाती है। तो याद रखेंगे जो अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता। आपसे यह प्रश्न पूछ भी सकता है एग्जाम में 2 नंबर में कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर ये देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा दूर दृष्टि दोष, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, कहता है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो यहाँ जरा दूर दृष्टि दोष होगा, याद रखेंगे, या जरा दृष्टि दोष, याद रखेंगे बढ़िया से क्वेश्चन को। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाईफोकल लेंस से, याद रखेंगे बाईफोकल अर्थात द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति का उपचार द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है और अबिंदुकता के व्यक्ति को किससे, तो बेलनाकार, याद रखेंगे सिलेंड्रिकल या बेलनाकार, और जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति का उपचार बाईफोकल अर्थात द्विफोक्सी लेंस से करते हैं। दोस्तों जब ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा समझा देते हैं। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाएगा, तो याद रखेंगे एक दृष्टि दोष है निकट और एक है दूर। इसमें देख सकते हैं दोस्तों एक 3 शब्द का है, एक 2 शब्द का है। उसी तरह से लेंस में अगर जाएंगे तो एक होती है अवतल और एक होती है उत्तल, ध्यान देंगे, एक होती है अवतल और एक उत्तल। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग उत्तल 3 शब्द, अवतल 4 शब्द, 4 अक्षर के हैं, तो जो जितना ज़्यादा अक्षर का है उसी में जाएगा। निकट देख सकते हैं 3 अक्षर का है और दूर है जो 2 अक्षर का है, तो इस दोनों दृष्टि दोष में कौन कम है, तो दूर, और लेंस में कौन कम है, तो उत्तल। तो उत्तल लेंस को उपयोग किस में करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के उपचार में, और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के उपचार में। तो याद रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में और दूर दृष्टि दोष के रूप में उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो बाईफोकल द्विफोक्सी लेंस, याद रखेंगे द्विफोक्सी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी स्वस्थ मनुष्य के जो नेत्र की निकट बिंदु होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होती है जो क्या होती है, अनंत होती है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख सकते हैं ऑप्शन डी है जो सही है। निकट होगा जो 25 सेंटीमीटर और दूर होगा जो अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा होती है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, सिलियरी मांसपेशी द्वारा ही फोकस दूरी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। और सिलियरी मांसपेशी द्वारा ही जो लेंस रहता है मानव नेत्र में वह जुड़ा रहता है। याद रखेंगे, मानव नेत्र का जो लेंस रहता है उत्तल लेंस, वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? सिलियरी पेशियों द्वारा। और यहाँ इस प्रश्न का सही भी आंसर है ऑप्शन सी, सिलियरी पेशी द्वारा ही आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, परिवर्तित होती है। चलिए क्वेश्चन। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। दोस्तों अभी बताएं, जो नेत्र जिस स्थित वस्तु को देख पाएगा वही दृष्टि दोष होगा। यहाँ दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता अर्थात निकट की वस्तु को देख पाता है, तो जो वस्तु को देख पाएगा वही दृष्टि दोष होगा। तो निकट की वस्तु को देख पा रहा है स्पष्ट, इसलिए निकट दृष्टि दोष। ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्योंकि क्या कह रहा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो जब दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है अर्थात निकट की वस्तु को देख पाता है, और जो निकट की वस्तु देख पा रहा है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन बी। चलिए आप लोग अपना उत्तर जरूर चैट में लिखें। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे। अगर इसी प्रश्न को उल्टा कर दे कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। तो एक प्रश्न से दो आप लोग सीख जाएंगे कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो न ही दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही नजदीक की। और इस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष क्या कहते हैं। याद रखेंगे, जरा दृष्टि दोष समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण ही उत्पन्न होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो याद रखेंगे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण नीला दिखाई पड़ता है। और अंतरिक्ष और आकाश के बीच में वायुमंडल नहीं आती है, इसलिए जब चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखना है तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। और अधिकतर छात्र लोग नीला मारते हैं। याद रखेंगे, चंद्रमा पर से अगर पृथ्वी को देखना है तो नीला दिखाई देगा, मगर अंतरिक्ष यात्री को आकाश देखना है तो आकाश काला दिखाई देगा। जब बीच में वायुमंडल आ जाएंगे तो ही नीला दिखाई देंगे, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो जानते हैं दोस्तों, श्वेत रंग को जब प्रिज्म गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होती है। 7 रंगों के मिलने से श्वेत रंग का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश जो दिखाई देने वाला है, जिसे हम लोग देख पाते हैं, तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे, लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। जिस वर्ण का तरंग दर अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, ये भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, अर्थात किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जो बरसात के दिनों में होता है, इंद्रधनुष किधर बनता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, दोपहर के समय सूर्य ऊपर रहती है, इसलिए
इसका निश्चित नहीं है। बाकी सुबह के समय बनेगी पश्चिम की ओर और शाम के समय पूरब की ओर। जिधर सूर्य रहेगा उसके अपोजिट बनता है। आप लोग इंद्रधनुष देखने का प्रयास करते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देता है। कारण इसका है दोस्तों, क्योंकि आप इधर उधर देखने लगते हैं। याद रखेंगे, जिस समय अगर बरसात हो रही है और सूर्य को इंद्रधनुष को देखना है तो सूर्य को अपोजिट देखें। तो याद रखेंगे, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखें दोस्तों, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। तो आप लोग जल्दी से बताएं, जो निकट की नहीं देखेगा तो वो दूर देखेगा, और जो जिधर की स्थित वस्तु को साफ देखेगा वही दृष्टि दोष होगा। यह नेत्र है जो दूर स्थित वस्तु को साफ देख रहा है, क्योंकि निकट के वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है। तो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है अर्थात दूर की वस्तु को साफ देख पा रहा है। और जब दूर की वस्तु को साफ देख पा रहा है तो उस नेत्र में कौन दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन है, क्योंकि अपोजिट चलता है। तो आज कुल हम लोग 18 प्रश्न देखे। इससे आएंगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रतिदिन हम लोग शाम 7 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि लाइव क्लास का कुछ अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप इसमें लाइव चैट से जुड़ सकते हैं, अपना उत्तर चैट में दे सकते हैं। और यह वीडियो रिकॉर्डेड आपको अपलोड रहते हैं, आप कभी भी किसी समय भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको MKLCC 10th मैट्रिक MKLCC में जाकर आपको देख लेना है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हैं तो इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम 7 बजे रेडी रहें, आपको 7 बजे लाइव क्लास जरूर होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।